नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान ने आखिरकार अमेरिका को झुका ही दिया। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो एक शीत युद्ध चल रहा था, एक कोल्ड वॉर चल रहा था, उसके अल्टीमेट विनर प्रधानमंत्री मोदी साबित हुए हैं। ये पूरी दुनिया अब मान रही है और उसका नतीजा यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान की दिल्ली में अमेरिका की एक टीम आई हुई है जो टैरिफ के ऊपर हिंदुस्तान की सरकार के साथ निगोशिएट कर रही है। सारी दुनिया हतप्रभ है, सरप्राइज्ड है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, 50% टैरिफ लगा दिया था, वो अचानक बातचीत के लिए दिल्ली टीम क्यों भेज रहे हैं। कई सारी चीजें एक साथ पूरी दुनिया में हो रही है, बातचीत तो चल रही है, लेकिन मॉस्को से एक और मैसेज आया है और यह मैसेज है कि अमेरिका के साथ रिश्ते आप सुधारें, लेकिन फिर भी भारत रूस का एक परम मित्र है और इससे कोई भारत और रूस के रिश्ते के बीच कोई खटास नहीं आने वाला। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने चीन जाकर ऐसा चाबी घुमाया कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके तमाम एडवाइजर चारों खाने चित हो गए, जो कल तक हिंदुस्तान को महाराजा ऑफ टैरिफ बता रहे थे, ड्रैकोनियन टैरिफ बता रहे थे, हिंदुस्तान के कानून को, हिंदुस्तान के द्वारा लगाए गए टैक्स को। ये नवेरो जैसे व्यक्ति भी अब उनके स्वर बदले बदले सुनाई दे रहे हैं। तो सारी डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन अमेरिका के अखबारों में क्या छप रहा है इसको जरा देखते हैं। जस्ट अ फ्यू वीक्स आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप imposed 50% tariff on Indian exports over its purchase of Russian oil, the two sides are again at the negotiating table for a trade deal. This marks a positive shift in a relation between India and the US following weeks of censure from Washington, which was later tempered by Trump's more conciliatory approach aimed at preserving ties with India. बड़ा बवाल चल रहा था, धमकी पे धमकी, एक से बढ़कर एक। नवेरे जैसे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तबाह करने का पूरा प्लान बना लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन हिंदुस्तान को वो झुकाने की टैक्टिक्स, हिंदुस्तान की सोवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को झुकाने का वो षड्यंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने फेल कर दिया और अब बातचीत हो रही है। आपको बता दें, ये जो बातचीत चल रही है छठे राउंड की बातचीत है। 5 राउंड पहले हुआ, फिर बवाल मचा। अब अमेरिका की टीम हिंदुस्तान आई है कि ताकि चीजों को सॉल्व किया जा सके। बातचीत का दौर शुरू हो गया है। बातचीत का मतलब यह हुआ कि अमेरिका ने यह तय किया है कि वो जो 50% का जो टैरिफ लगाया है उसको वो कम करेंगे, अदरवाइज कोई बातचीत ही नहीं होती। बातचीत होने का मतलब यह है कि अमेरिका हिंदुस्तान के साथ चीजें को सुधारना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप बेहतर रिश्ते चाहते हैं और इसलिए न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत ही रिकंसिलिएटरी दोस्ती के पैगाम दिए गए, प्रधानमंत्री को महान दोस्त बताया गया, भारत को एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बताया गया। वहां के विदेश मंत्री ने सेनेट के कमेटी में जाकर के कहा कि हिंदुस्तान टॉप प्रायोरिटी में है, यह हम लोगों का सबसे बेस्ट पार्टनर है। ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगल रहे थे उनके भी स्वर आज बदले बदले नजर आ रहे हैं। क्या हुआ है? ट्रम्प्स ट्रेड एडवाइजर पीटर नेवारो, known for his hardline views on India, has unexpectedly softened his tone on PM Modi. In a CNBC interview linked to a SCO summit, Navarro suggested Modi was uneasy standing alongside China. The shifts follow the restoration of US-India trade talks, hinting at Washington's recalibration. A week back, White House trade advisor Peter Navarro said India must come around at same point on trade
negotiation with the US or else it won't end well for Delhi। ये नेवरो साहब एक सप्ताह पहले धमकी दे रहे थे कि भाई हमारी शर्तों को मान लो, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। आज क्या कह रहे हैं? वो CNBC में इंटरव्यू दे रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप के, इन दोनों की दोस्ती जो है अपने आप में मिसाल है। और ये कह रहे हैं कि वो जो तस्वीर आई चीन के साथ प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा देखा तो हमें लगा कि नहीं, वो बड़े अनकंफर्टेबल है, हमारे पार्टनर हैं। और इसलिए ये जो अचानक एक सप्ताह पहले जो शख्स धमकियां दे रहा था, वो अचानक इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, इसको समझने के लिए एक और चीज को जानना जरूरी है कि 3 चीजें पिछले 24 घंटे में हुई हैं। क्या हुई है इसको समझना जरूरी है। इन a 3 prolonged development on the global stage, Russia has reiterated its unwavering friendship with India. US President Donald Trump has admitted that mediating the Russia-Ukraine conflict is proving more difficult than he had earlier projected, and Washington is moving to revive stalled trade negotiations with Delhi. Together, these episodes underline India's central position in the international order, where it is both a steadfast partner to Moscow and indispensable player in Washington's economic calculus। 3-4 चीजें हुई है। एक, डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें इंडिया के साथ जो हो रहा था, ये ट्रेड डील हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हमने ये दबाव डालने की कोशिश की चीन के ऊपर, इंडिया के ऊपर, कि वो रूस से ऑयल ना खरीदे, ताकि रूस के पास रिसोर्सेस की कमी हो। और इस वजह से हमने इंडिया के ऊपर ये सारी चीजें की ताकि यूक्रेन के वॉर को खत्म किया जा सके। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बड़ा ही डिफिकल्ट है रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकना। वो डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि हम समझ नहीं सके, क्योंकि ये काम सिर्फ इंडिया ही नहीं कर रहा था, यूरोप के देश भी रूस से ऑयल ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो जो काम इंडिया कर रहा है, यूरोपियन मुल्क भी यही काम कर रहे हैं। तो ये तो हमारी लड़ाई है नहीं, ये तो यूरोप की लड़ाई है। यूक्रेन रशिया वॉर का सीधा सीधा रिश्ता वो तो यूरोप से है, और यूरोप वाले अलग तरीके से रूस के साथ रिश्ता, चीन के साथ रिश्ता। तो ये अमेरिका, ये खामखा हमने सोचा कि हम किसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी चीज क्या हुई, डोनाल्ड ट्रंप को यह भी समझ में आया कि इंडिया और रूस की दोस्ती को आप इस तरह के टैरिफ से, इस तरह के धमकी से आप हिला डुला नहीं सकते। इसलिए ये रिकॉन्सिलिएशन कि चलो फिर से बात करते हैं, बातचीत का रास्ता खोलते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया कि हिंदुस्तान डिगा नहीं। और जिस चीज के लिए डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ लगा रहे थे, उनको ये रियलाइजेशन हो गया कि ये तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका का ज्यादा रोल कम है, इसे तो बढ़ावा यूरोप के देश ही दे रहे हैं। अगर यूरोप के देश ही कोई एक्शन नहीं लेंगे तो अमेरिका क्यों खामखा अपने रिश्ते इंडिया के साथ खराब करे। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पहले यूरोपियन कंट्रीज को एक्शन लेना होगा, तब हम पीछे पीछे आएंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी के अंदर जिस तरीके से एशिया को लेकर उनका पूरा प्लान है, जो साउथ चाइना सी के अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर जो भी इनकी अपनी तमन्नाएं हैं, जो इनकी स्ट्रेटजी है, वो बिना हिंदुस्तान के, बिना भारत के समर्थन से, बिना भारत के साथ दोस्ती रखते हुए वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स
वो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। और इसीलिए अमेरिका आज दिल्ली में टैरिफ के ऊपर बातचीत कर रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।